आपका यहां चले आना, एक एक कदम हमारे सर माथे पर बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों, मेरे से पहले गोपाल भाई ने, ईशुदान जी ने और चेतर वसावा भाई की धर्मपत्नी ने बोलते हुए यही कहा है, क्योंकि मैं काफी गुजराती समझने लगा हूं, मैं पहले इलेक्शन में भी रहा हूं, यही कहा है कि पुलिस ने धक्का किया है, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया और सीधा ही केस डाल दिया। और ईशुदान भाई ने कहा था आदिवासी का मतलब मूलवासी, जल, जंगल और जमीन पर आपका अधिकार है, होना भी चाहिए। ये जल भी बेच रहे हैं, जंगल भी बेच रहे हैं, ये जल भी बेच रहे हैं, जंगल भी बेच रहे हैं, जमीन भी बेच रहे हैं, ये पूरा देश बेच रहे हैं भाई साहब, पूरा देश बेच रहे हैं। तो आज इतनी भारी संख्या में आपका आना इस बात का संकेत है कि जब मूलवासी, जब आदिवासी जाग जाता है, तब फिर कोई तूफान उसके आड़े, कोई तूफान, कोई आंधी उसको रोक नहीं सकती। भाई साहब, 4-5 बार बारिश आई, आपने कुर्सियां उल्टी करके ऊपर ले ली। ये काम सिर्फ हम ही आता है, गांव वालों को ही आता है, क्योंकि हम तो हर रोज खेतों में बारिशों में तो रहते हैं, खेतों में बारिशों में ही रहते हैं, वहीं पलते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं ये कहने के लिए कि अपने आप को अकेले मत समझना चेतर भाई, हम आपके और आपके समाज के साथ खड़े हैं। मैं पहले दाऊद तक गया, पूरा आदिवासी एरिया मैंने, जब इलेक्शन चल रहे थे, जब यहां पे चुनाव चल रहा था, पूरा आदिवासी एरिया में गया मैं। इतना प्यार, इतना लोग प्यार करते हैं, कोई उसकी हद नहीं है। हम वो पत्ते नहीं हैं। मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूं, सुन लें, 2-4 तो आए भी होंगे कि हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये समझते हैं ये आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको दबा लेंगे ऐसे ही, इनकी कोई चलती नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनको दबा लेंगे। हमारे पास पैसा है, हमारे पास भ्रष्टाचार का पैसा है, हम उससे खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, व्यवस्था खरीद लेंगे। उनको कहना चाहता हूं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब यहीं रह जाता। भाई साहब, गरीबों की बद्दुआएं मत लो। गरीब की बद्दुआ और परमात्मा की दरगाह सीधा राब्ता है, सीधा राब्ता, कोई बाईपास नहीं है इसमें। तो चेतर भाई वसावा को कोई पहली बार अंदर किया है। इससे पहले जब सरकारी महकमे वाले किसान की फसल को ट्रैक्टर के जरिए रौंदने आ गए थे, तो चेतर भाई ट्रैक्टर के आगे खड़े हो गए थे, तब भी जेल में गए। पता नहीं हर रोज कितने केस डाल देते हैं, हर रोज पर्चा डाल देते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर पर्चा डाल दिया, 8 महीने जेल में रह के आए। संजय सिंह पर पर्चा डाल दिया,
पर्चा कर दिया, एफआईआर कर दी, वो जेल में रह के आए। मनीष सिसोदिया पर एफआईआर कर दी, जेल में रह के आए। भाई साहब, हम इनको कहना चाहते हैं, गलत फहमी में हो, आपके कागज खत्म हो जाएंगे, हमारे बंदे खत्म नहीं होंगे। कागज खत्म हो जाएंगे आपके। इस गलत फहमी में मत रहना कि दबा लोगे, क्या गरीबों के जज्बातों को दबा लोगे। आम जनता है जी, आम पब्लिक है। आम पब्लिक चुप रहे तो 5 साल, सीने पे पत्थर रख ले 10 साल, आंखें बंद कर ले 15 साल, जीभ को ताला लगा ले 25 साल, कुछ भी ना बोले 30 साल। लेकिन 30 साल के बाद जब जनता जागती है तो 30 साल का हिसाब 30 मिनट में ले लेती है भाई साहब। गुजरात में हिसाब 30 मिनट में होगा। 30 साल हो गए, 30 साल। देखो, कांग्रेस तो यहां है नहीं, वो तो साथ में मिले हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा वाले तो मिले हुए हैं। तुम मुझे मत कुछ कहना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, चलते रहो, लूटते रहो। अब तीसरा बदल आया है, अब तीसरा बटन आया है, और बटन भी झाड़ू वाला है। और झाड़ू क्या करता है? सफाई करता है। अरविंद केजरीवाल के इस राजनीतिक झाड़ू से व्यवस्था की सफाई की जाएगी, व्यवस्था की सफाई की जाएगी। इसलिए आपके पास आए हैं, इकट्ठे रहना, ऐसी एकता रखना, बारिश हो धूप हो, आप जब इकट्ठे रहोगे इनकी दीवारें हिलती हैं भाई साहब, इनकी दीवारें हिलती हैं। जब ये हमको इधर उधर कर लेते हैं, 10 उधर गए, 20 इधर गए, 40 उधर गए, तब इनका काम बन जाता है भाई साहब, तब इनका काम बन जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, डेडियापाड़ा वालों, मैं ये कहना चाहता हूं, अरे हर साल दरख्त भी, हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेते हैं, इस बार तो तुम बदली लो यार। अब शुरुआत तो हो चुकी है, शुरुआत तो गोपाल इटालिया ने कर दी है, बस इसको आगे बढ़ाते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है बस। और हमने कोई झूठ नहीं बोलना, कोई लारा नहीं लगाना, कोई ऐसा वादा नहीं करना जो पूरा ना करें। शिक्षा की बात करने वाले हैं हम, हेल्थ की, इलाज की, अस्पतालों की बात करने वाले हैं हम, बिजली की बात करने वाले हैं हम, पानी की बात करने वाले हैं हम पढ़ाई की बात करने वाले हैं हम इनकी तरह लड़ाई की बात करने वाले नहीं हैं, हम नफरत की बात करने वाले नहीं हैं भाई साहब। इसलिए आज आपके पास आके सुकून इतना मिला कि मौसम भी आड़े नहीं आ सकता अगर जुनून हो तो, अगर जुनून तो मौसम आड़े नहीं आ सकता। 3.5 साल हुए हैं, अभी 3.5 साल हुए नहीं है पंजाब में सरकार बने हुए। 55,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब। एक भी रुपया रिश्वत नहीं, एक भी किसी एमएलए की, किसी मंत्री की सिफारिश नहीं चली भाई साहब। नंबर लो, कंपटीशन में बैठो, नंबर लो, सरकार की चिट्ठी घर पे आती है, आ जाओ जी, कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। और यहां क्या होता है, यहां आदिवासियों के बच्चे भी मुझे मिले, नौजवान लड़के, कहते बहुत पढ़ाई करते हैं जी, सुबह 3:30 बजे उठ के भी पढ़ाई करते हैं, खेत में भी किताब ले जाते हैं कि किताब हमारी जिंदगी बदल सकती है। पर क्या करें सर, पेपर फूटता है और सपना टूटता है। पेपर फूटता है यहां पे, एक भी पेपर पंजाब में कभी ऐसे फूटे के दिखाए? कोई एक पेपर कोई
चाहे कोई क्लर्क का पेपर हो। यहां तो बड़े बड़े नौकरियों के पेपर जो है पहले फूट जाते हैं, तो पेपर नहीं फूटेगा आप अगर सख्त सरकार लेके आओगे, क्योंकि अब सरकार ही टूटी फूटी है तो सब कुछ ही फूटेगा वही सब। मैंने तो पार्लियामेंट में, मैं पार्लियामेंट में जब था, मैंने पार्लियामेंट में पूछा, मैंने कहा 15 लाख की, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, मैं आपके जज्बातों को समझता हूं। आपका दिल करे तो कल वोटिंग करवा लो यार, मशीन दे दो इसको, मशीन ही दे दो यार, दबाता रहे बटन हर रोज झाड़ू वाला बटन दबाता रहे। मैं जब पार्लियामेंट में था तब मैंने पूछा, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की, जो घर घर आना था ना, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। हर बात जुमला। देश बर्बाद हो गया है, देश लुट रहा है हमारी आंखों के सामने, लेकिन आपको जागना होगा, क्योंकि देश 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। आप उठिए, ऐसी जागिए जैसी आपके साथ कोई भी डिपार्टमेंट आपके साथ आपके हकों पर डाका मारता है। ऐसे इकट्ठे होके उनका दफ्तर घेरिए और उनसे पूछिए, सवाल पूछिए, बातचीत कीजिए। कल हम गए थे, कल वो दूध पालक, जो पशुपालक, जो किसान हैं दूध वाले, उनका पैसा खा गए भाई साहब, उनका पैसा खा गए। कौन सा डिपार्टमेंट है जो नहीं खाया? हर डिपार्टमेंट में से पैसा खाते हैं। हमें तो ये बताया गया बुजुर्गों की तरफ से कि आदमी के साथ कुछ नहीं जाता। इनका पता नहीं तो यमराज के साथ समझौता हो गया है कि आपके पैसे ऊपर आ सकते हैं शायद। है ये भी, इनका भी यही रह जाएगा। बस ये अहंकार है, इनका भ्रष्टाचार है, अहंकार है। ये अहंकार में अहंकार की बोली बोलते हैं, और अहंकार तो तोड़ देती है जनता। ये पब्लिक है, सब जानती है। ये लोग हैं, जब चाहे आदमी अर्श पर और जब चाहे आदमी फर्श पर, बड़े बड़े को उतार देते हैं भाई साहब। बिरसा मुंडा के वारिस हो, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, तो आपके खून में लड़ाइयां लड़ना, अपने हक लेना आपके खून में है। और हम भगत सिंह के वारिस हैं, शहीद आजम भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, लाला लाजपत राय। हमने आजादी की लड़ाइयां लड़ी, हमारे खून में भी हमारे बुजुर्गों का वो रगों में खून दौड़ता है, जो देश की आजादी के लिए, देश के लिए जान निछावर करने को कहता है। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब। थोड़ा सा और उठा दो, पहाड़ तो टपा दो, 2-4 पहाड़ तो टपाओ। पहाड़ों के पीछे से सुन ही रहे होंगे ये, जाए इनके तक आवाज, इन तक पहुंचे हम।